is Superman's dressing sense bag, Vicky! आज मेरे इस शो पर आने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका प्यार ही मेरी इंस्पिरेशन है। इस शो के बाद एक शानदार पार्टी रखी है, उसका मजा लीजिए। अरे बूबी, जरा तमीज से खाओ, ऐसे खा रहे हो जिससे पहले कभी खाने को नहीं मिला हो। हाय परमैन, मजे कर रहे हो ना? मिस सुमीरे, जानती है मिस सुमीरे, मुझे कितनी खुशी हो रही है कि आपने मुझे इस पार्टी में बुलाया। कितनी शानदार पार्टी है। मुझे बहुत खुशी है कि मेरे एक बार बुलाने पर तुम जल्दी से चले आते हो। थैंक यू सो मच। वैसे मैं अपनी एक फ्रेंड से तुम्हें मिलवाना चाहती हूँ। ये है कैथरीन, तुम्हारी सबसे बड़ी फैन। आज के इस शो में मेरे कपड़े इसी ने डिजाइन किए हैं। मेरी मॉम ने इन्हें फ्रांस से बुलाया है। बहुत जोर में मतलब हेलो मेरे शी मतलब थैंक यू कम ऑन टेरेबू एलन डरबॉन्ड। ये मैं क्या बोली जा रहा हूँ? क्या आपको समझ में आ रहा है? मैन, तुम बहुत फनी हो। कैथरीन को हिंदी बोलनी भी आती है। ये भी अपनी मॉम की तरह एक बड़ी डिजाइनर बनना चाहती है। ड्रेसिंग के बारे में इसकी सेंस बहुत अच्छी है। तुम देख ही सकते हो कि इसकी सेंस कितनी अच्छी है। सेंस पर कैसी सेंस? किसकी बात कर रही हो? वैसे तुम्हारी ड्रेसिंग सेंस भी कोई बुरी नहीं है। देखने में एकदम स्मैश्ड पोटैटो लगते हो। ये तो हद ही हो गई। कितना एम्बैरेसिंग लग रहा था। उसने मुझे पोटैटो कहा। पोटैटो, मैं और पोटैटो। अरे भाई, ये क्या? उस लड़की की इतनी सी बात का इतना बुरा मान रहे हो? वो कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं है। फ्रांस की फेमस डिजाइनर की बेटी है वो। उसने मुझे पोटैटो कहा, समझ रहे हो तुम? हाँ समझ रहा हूँ, पर मिस सुमीरे ने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना, फिर उसकी बात का क्या बुरा मानना? हाँ, पर अब मुझे दुख हो रहा है तो क्या करूँ मैं? एक बात करता हूँ, इस मास्क और मेंटल को यूज ही नहीं करने वाला, फेंक देता हूँ इसे। हाँ, मुझे भी लगता है तुम्हें ऐसे ही करना चाहिए, पर जो भी कर रहे हो सोच समझ के करो, क्योंकि इससे ही तुम परमैन बनते हो। और अगर परमैन नहीं बनोगे तो बाकी के वक्त क्या करोगे, ये भी तो सोचो। परमैन क्या कहेंगे, तुम जानते भी हो इसके बारे में? वो मानेंगे कि नहीं वो तो मैं भी नहीं जानता, पर बात तो करनी ही पड़ेगी। जो भी करो सोच समझ के करना। हाँ, कोई लड़की अगर परमैन को पोटैटो कहकर बुलाए तो कितना बुरा लगता है ना? हाँ, और इसीलिए तो मैं तुमसे अच्छी ड्रेसिंग सेंस के बारे में सीखना चाहता था। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही वो लड़की हो जो मुझे अच्छे से सिखा सकती हो। Oh dear परमैन। वेल, तुम फैशन के बारे में जानना चाहते हो, है ना? अच्छा ठीक है। देखो, कॉमन सेंस वाला इंसान भी होटल में होने वाली पार्टी के लिए शर्ट और हाफ पैंट पहनकर तो जाएगा नहीं। पर मैं तो वही पहन कर गया था, अब क्या करूं? जब भी तुम कपड़े खरीदने जाओ तो दिमाग में हमेशा TPO रखकर ही शॉपिंग करना। TPO? हाँ, टाइम, प्लेस और ओकेजन। ये नहीं कि मुंह उठाया और कुछ भी पहनकर चले गए, समझे? नहीं, मैं कुछ समझा नहीं। जैसे कि अगर वेडिंग में जाना हो, या फिर डांसिंग, या लर्निंग, या स्पोर्ट्स, या फिशिंग। TPO याद रखो। क्या कहा TPO? इसका क्या मतलब? कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोला था। पर मैं खुद अपने कपड़े कैसे चूज करूंगा, मुझे तो कुछ भी नहीं पता। अरे हाँ, समझ गया। मिट्रू! इसे अचानक क्या हो गया? क्या ड्रेस डिजाइनर? जी हाँ, मैं उस ड्रेस डिजाइनर से मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अब पता नहीं इसके दिमाग में क्या चल रहा है। आइए, इस तरफ चलिए। अरे रोबोट, अब उठो भी, क्या कर रहे हो? अरे दिखता नहीं क्या मैं कितना बोझ उठा कर लाया हूँ, मेरी मदद करो। वैसे ये सब अपने साथ क्या लेकर आए हो तुम? रुको, अभी बताता हूँ। ओह, ये फिर बच गया। हाँ, परमैन बोल रहा हूँ, बोलो क्या काम है? जल्दी आओ परमैन, यहाँ पर आग लगी है। क्या कहा? आग लगी है? अभी आता हूँ। शांत हो जाइए, आगे खतरा है। परमैन कहाँ रह गया? वो क्या कर रहा है? इतना टाइम क्यों ले रहा है? अरे देखो, वो कौन है? हाँ, कौन है? वो तो परमैन नंबर 1 है। वो तो परमैन है। ये परमान कौन से कपड़े पहन कर आया है? ये कौन है? अपने कपड़े घर पे भूल गया क्या? परमैन लग रहा है। पानी डालो, आग लगी है, पानी डालो, देखो बस, पानी डालो। हाँ, ये क्या बना? लगता है इसे फिर से कोई सनक चढ़ गई है। पानी डालो, पानी डालो। ओह, परमैन! परमैन, कहाँ रह गए थे तुम?
अरे इतना गुस्सा मत करो, देखो एक भी आदमी को कुछ नहीं हुआ है क्या? अरे ये क्या बनकर आए हो तुम? इसे कहते हैं TPO। इस वक्त तुम्हें ये सब कुछ सूझ रहा है? फॉरमैन, पास के शहर में एक इमरजेंसी है। वहाँ एक वेडिंग हॉल में गैस लीक हो रही है। तुम्हें जल्द से जल्द वहाँ पहुँचना होगा। ओफो, मतलब फिर कपड़े बदलो। नहीं बुद्धू, ये कितना कंफ्यूज है। क्या करे बूबी? ये सब क्या हो रहा है? हाँ? ओ। देखिए घबराइए मत, इमरजेंसी एग्जिट से बाहर निकलिए। ये फरमान को क्या हो गया? लकी गए या अनलकी डे गए, पर आपको कांग्रेचुलेट तो जरूर करूंगा। क्या मैं आपको एस्कॉर्ट कर दूं? ये क्या बकवास है? भागो यहाँ से। अरे ये कोई ब्राइड थी या कोई हिटलर? छी, एक तो मैं इसके लिए TPO की तरह बन के आया और ये है कि इसे कदर ही नहीं। चढ़ने की कोशिश मत कीजिए, शो चल रहा है ना। प्लीज अपने आप को संभालिए। वो देखो, वो कौन आ रहा है? हाँ, ये तुम हो फरमान। हे फ्रेंड्स, आप सब चुप क्यों हैं? चलो म्यूजिक शुरू करो, मजे करते हैं। तुम्हारी बातें ये सब क्या है? अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा, ये सब क्या है? डांटो मत। पता है लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं? तुम्हारे एक की वजह से पूरे फरमान की रेपुटेशन खराब हो गई है। मैं जानता हूँ ये सब किसकी वजह से हुआ है। किसकी वजह से फरमान? वो डिजाइनर थी ना, मिस कैथरीन। अच्छा, तो उसकी बातों को तुमने बहुत सीरियसली ले लिया है ना? हाँ, सब उसी की वजह से हुआ था। वैसे ये सब तुम्हें कैसे पता चला पागो? हाँ, वो मुझे सुमीरे ने बताया। हाँ, सुमीरे ने। अच्छा, तो इसीलिए तुम इतने सारे कपड़े उठा लाए। अब तो मुझे कैथरीन से बात करनी ही पड़ेगी। उससे मिलकर पूछती हूँ कि तुम पर क्या अच्छा लगेगा। माफ करना, मुझे हिंदी अच्छी तरह नहीं आती, इसलिए मैंने जो कहा उसका मतलब कुछ और ही था। कुछ और ही था? तो फिर पहले क्यों नहीं बताया? अक्सर लोग मेरी बात का गलत मीनिंग निकाल लेते हैं। मेरे कहने का मतलब था तुम क्यूट लगते हो। ओ, तो तुम ये कहना चाहती थी? अच्छा, तो इसका मतलब तुम इसकी तारीफ कर रही थी। तो फिर तुमने मुझे पोटैटो क्यों कहा? अच्छा, वो मेरा मतलब था कि तुम पोटैटो की तरह गोल मटोल लगते हो। चलो अच्छा हुआ तुम्हारी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो गई। ये कोई मजाक की बात नहीं है। जानती हो इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से मुझे कितना एम्बैरेस होना पड़ा है सबके सामने। और इसी वजह से तुमने डिफरेंट स्टाइल के कपड़े पहने और एंजॉय किया। हाँ, पर इसकी वजह से मेरी रेपुटेशन भी तो कम हो गई ना। लेकिन तुम्हें अलग अलग स्टाइल के कपड़ों में देखकर मुझे बहुत सैड फीलिंग हुई फरमान। सैड फीलिंग? मेरा मतलब हैप्पी फीलिंग। अरे ये इंग्लिश और हिंदी का मिक्सचर तो किसी दिन हम सबको ले डूबेगा।